वो आगे ट्रम्प ने आज एक और बम फोड़ दिया, कहता भाई यूके बैंकरप्ट हो गया। तो आपके यहाँ क्वेश्चन होगा क्या यूके बैंकरप्ट है, क्या यूके की हालत क्या है? तो मैं आपको समझाता हूँ। पूरे सिनेरियो को सोचो, अगर यूके बैंकरप्ट हो गया तो तुझे यूके के ऑयल से क्या मतलब? स्पेन में जो हुआ सब में देखो, स्पेन में अभी 60,000 बंदा गायब है। कुछ हजार लोग यूके की तरफ जा रहे हैं, जहां उनके एयरक्राफ्ट बेसिस को, जहां अमेरिकन हैं, उनको टारगेट टारगेट करने की कवायद है। मोरक्कन गवर्नमेंट ने, मेरा मानना, पूरा समर्थन किया इन जहादियों का स्पेन का नियोजन करने के लिए। उर्सुला वॉन डर लेyen तारीफ करेगी, यूरोप ने बड़ा अच्छा काम किया, 60,000 भगा दिए। 60,000 तो नहीं है भाई, अगर 1,20,000 आएंगे, 1,25,000 आएंगे, थोड़ी ना 1,20,000 बैठे रहेंगे। 50% रिटेंशन भी हो गया, अच्छी बात है, क्या बोला। अब वो पूरे यूरोप में फैल रहे। तो ट्रम्प इनको कहता रहा है तुम्हारे यहाँ अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है, तुम्हारे यहाँ पैसा इधर उधर। और यूके की समस्या क्या है? अगर आप यूके को देखें तो एक इनका एमपी ने एक बार प्रोटेस्ट किया, कहना यार एक बार बताओ, 6% मुसलमान 40% बजट खा जाते हैं, हेल्थ बजट। बोला कैसे? क्या आपस में शादियां कर लेते, जेनेटिक डिजीज के कैरियर होते, फिर सरकार उनका इलाज कराती जिंदगी भर। तो हाउ कम 6% मुस्लिम्स कैन टेक 40% ऑफ द नेशनल बजट? बिकॉज ऑफ दिस। घरों में शादी, ऊपर से चाचा मामा में शादी, इसके कारण जी है। और इसको, इस पर रोक लगनी चाहिए इसको, क्योंकि इसका ब्रांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चुरा रही है। वैसे भी वेलफेयर स्टेट, ये भी फ्री, यहाँ भी फ्री, पेंशन, ये इत्यादि। तो अल्टीमेटली ट्रम्प को नहीं कह रहा भैया ये लाओगे कहाँ से, जो तुम बांट रहे हो ये लाओगे कहाँ से, वेयर आर यू गोइंग टू गेट ऑल दिस? उसका जवाब यूके के पास है। बस एक कमी है, वहां एक ममदानी की सादिक खान तो बैठा ही है। तो ट्रम्प कह रहा है तुम्हारा जो दुश्मन है वो है अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन और वेलफेयर स्टेट, यू आर नॉट ए कैपिटलिस्ट कंट्री। बोला क्यों? बोले एक बात बताइए, आपके इतने इमिग्रेंट्स हैं, इतने ही आ रहे जिनको आप खाना खिला रहे? बिल्कुल खिला रहे। आपका सादिक खान कहता है जो लंदन में मुसलमान आते हैं, इंग्लैंड में बेचारे गरीब, उनके लिए सरकार मकान नहीं बना रही, तो सादिक खान तो मकान नहीं बनवा रहा है। अच्छी बात है। अब आपकी समस्या क्या है? देखिए, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ मिनिस्कुल है, और इस जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वर्ल्ड ओवर समस्या है, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई है, ऑलमोस्ट 0.1 0.5 के आसपास आ गई। और उस पर टू कंपाउंड द प्रॉब्लम, आप अपना ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हो। आप अपना ऑयल एंड गैस नॉर्वे से लेते हो। नॉर्वे कहां से लेता है? जो पीछे आर्टिक ओशन है, नॉर्वे वहां से तेल लेता है। जिस फील्ड्स को, जिस सी इकोसिस्टम को आपने अनएक्सप्लोर्ड रखा, नॉर्थ सी वाला जो क्षेत्र है, तो आपने उसको एक्सप्लोर रखा। उसी नॉर्थ सी में आपका पड़ोसी, आपके पास इतना नॉर्थ सी में पीछे टेरिटरी, उसके पास इतनी है, उसमें से तेल निकालता है और तुम्हें बेचता है। भाई अगर वो उसी क्षेत्र में तेल निकाल के बेच रहा, तो तू अपनी पाइप क्यों नहीं लगा रहा, तो अपनी ड्रिलिंग क्यों नहीं करा? वाई यू एज अ कंट्री आर इम्पोर्टिंग द ऑयल? Why you as a country are taking care of all these people who want to come immigrate and screw your life? तो इमिग्रेशन और ये आपकी कहीं ना कहीं चीजें गलत है। अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन, कोई भी आगे बस जाता है, फिर वो 6 6 बच्चे 8 8 बच्चे पैदा करता है, 10 10 बच्चे पैदा करते हैं, तो उसके बच्चे पालते रहते हैं, कब तक चलेगा? या तो आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो, चलो जी हम कर लेंगे, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है नहीं, तो आप कब तक करो? मैं आपको बताऊं, इनसे पूछा था कि भाई अल्टीमेटली हाउ डू यू वांट रन इट? अमेरिका ने इनसे, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाया था, भाई तुम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करो। पहले ये नान ऊपर करते, जब उन्होंने भेजा तो अमेरिकन नेवी ने कहा सब ये तो इज ऑलमोस्ट नॉट वर्दी फॉर वॉर। फिर सेंटकॉम ने स्टेटमेंट जारी किया, यूके के पास 12 डिस्ट्रॉयर। अब जब यूके ने बोला ठीक है कि हमारे डिस्ट्रॉयर पार्टिसिपेट करेंगे, बोला चलो पार्टिसिपेट करते हैं। 12 में से आपके 11 डिस्ट्रॉयर्स आर अनफिट।
एक डिस्ट्रॉयर चलता, तो बोला भैया ऐसा करो, इसको अपने पास रखो, तुम्हारी सुरक्षा के काम है। तो ट्रम्प ने तब भी कहा था यार, जो तुम्हारी नेवी है, जो तुम्हारा सारा हिसाब किताब है, स्टिंकिंग, तुम उसमें पैसे नहीं डाल रहे, तुम पैसे लगा रहे हो कि जो 4 शेर करके 16 बच्चे पैदा करें, उसको 16 बच्चे का हम स्टेट वेलफेयर कैसे करें? Uncontrolled immigration which is just coming to siphon your assets is killing you. और you are not capitalistic anymore. You have to be capitalistic. तुम्हें कैपिटलिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा, तो पैसा आएगा. You are not a socialist. बट जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, उनकी एक ही प्रायोरिटी तो रिजर्व थी, एक ही प्रायोरिटी इस्लामिस्टों को खुश करना था. अब ये बंदा प्रो अमेरिका है, अगर इससे मेरी बात हुई, काफी चीजें करने को तैयार है, और आप अभी बैंकरप्ट हो, नॉट एक्चुअली बट प्रैक्टिकली और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट. और अगर ये इमिग्रेशन और तुम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो तुम्हारा पतन, तुम्हारा उत्थान फिनिश इज टाइम, उसमें कुछ नहीं हो सकता. तो ये था यूके बैंकरप्ट. अब जरा आएंगे 370 पे. अब 370 आप जानते हैं करीब 6-7 साल हो गए हटे. मोदी सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. 370 की गूंज अब पाकिस्तान में सुनाई देगी. पहला किस्सा ये है कि मुल्ला मुनीर को लगता है कि भारतीय सेना अभी अपने पीओजेके में अटैक न कर ले, क्योंकि माहौल बहुत राइट है, चीजें लाइक भारतीय सेना में अटैक एंड टेक ओवर पीओजेके. तोपे वोपे डिप्लॉय किए चाइनीज वार, इनको तो घर में रखता, काहे को ने घुमा रहा, वैसे खड़े खड़े इनके टायर टूट जाएंगे. एक तो इनको डर लग रहा भारत में अटैक न कर ले, मोदी अनप्रेडिक्टेबल है, मोदी कुछ भी कर सकते. दूसरा इनको तकलीफ है कि भाई 370 ने हमारा गेम खराब कर दिया. बोले क्यों? कह रहा है कि भाई भारत ने जब से 370 वहां लाया, मतलब 370 हटाया, वहां कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी इतनी तरक्की, इतना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया कि यहाँ का जो कश्मीर है, जो पीओजे के जिसे हम कहते हैं, वहां के लोगों ने इसको देखा, बोले 370 हटा दे तो वहां जादू हो गया, वहां तो लिटरली पैसा पेड़ पे लग रहा है. तो हम ये घंटा पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? भाई हमें तो पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए, हमें पाकिस्तान तो हमारे काम का ही नहीं. तो उन्होंने कोशिश कीजिए आप हमें ले लो. हमने कहा भैया हमें तो जमीन से प्यार है, लाइबिलिटी तो चाहिए नहीं. तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना भी तो कुछ कर सकते हैं. तो मतलब जो 370 हटाया गया आर्टिकल 370, उसके बाद जो डेवलपमेंट, जो प्रॉस्पेरिटी कश्मीर में दिखी, वो इतनी तीव्र थी, इतनी ज्यादा थे कि पीओजेके में डिस्कंटेंट का कारण बन गया. गरीबी, मुफलिसी, नो डेवलपमेंट, नो रिकॉग्निशन, मिसिंग पीपल एंड वुमेन विच वर टेकन स्मगल्ड आउट फॉर रॉन्ग रीजंस. तो ये सारा जो आप समावेश देख रहे हो, ये थोड़ा विचित्र है, क्योंकि अब पाकिस्तान मानता है कि मोदी ने 370 हटाया, मोदी जी ने वहां उसके ऊपर संपन्न है, उस संपन्नता को देखते हुए पाकिस्तान में कश्मीर में रिपोर्ट, ये पाकिस्तान का मीडिया का. अगर हो भी रहा तो हम क्या करें? हमने तो नहीं कहा करने. भाई हमने वो किया जो हमारे देश के लिए अच्छा था, तुम वो करो जो तुम्हारे देश के लिए अच्छा. तो अल्टीमेटली सवाल घूम फिर के ये आएगा, क्या मुल्ला मुनीर रोक पाएगा इन्हें? किस किस को रोक पाएगा? कहां तक रोक पाएगा? कब तक रोक पाएगा? सवाल है, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हालत जो है बद से बदतर हो रही है. हालत, लोग मिलिट्री के छोटे छोटे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं. और क्वेश्चन मार्क ये भी है, क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? देखिए कश्मीर में मॉडल सस्टेनेबल था, बिकॉज वॉजूड एरिया था, सिक्योरिटी जो थी. अगर ये मॉडल कहीं और लगाया जाए तो क्या ये सक्सेसफुल है? भाई पीओजेके की समस्या तो है, सबसे ज्यादा करप्ट तो तुम्हारा पॉलिटिशियन है. मोदी करप्ट थोड़ी ना, करप्ट तो तुम्हारा पॉलिटिशियन है. यहाँ से अगर 1 बिलियन भी पैसे पहुंचना ही नहीं, उसका 99% गिद्धों ने रास्ते में खाना है. तो पाकिस्तान में जो सिस्टमेटिक फेलियर, it has reached a level where you can't repair. So it's not about 370 और उज्ज्वला और प्रज्वला.
इट इज द इंटेंशन ऑफ द लीडर, इट इज द विजन ऑफ द लीडर, इट्स द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लीडर। आपके यहाँ एक ऐसा लीडर है, यू डोंट हैव अ मोदी। अगर आपके पास मोदी नहीं तो मोदी जैसे काम के सपने मत देखो ना। थिंक व्हाट आई एम टेलिंग यू। और पॉलिटिशियन को निकाल के मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पॉलिटिशियनों के दावपेच कुछ ऐसे होते हैं जो मिलिट्री नहीं समझ पाती। मिलिट्री की बहुत सी ऐसी रचनाएं जो पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आती। तो अगर मिलिट्री अपना काम करे, पॉलिटिशियन अपना काम करे, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो मतलब एक दिन मुल्ला, एक दिन जनरल और एक दिन वर्दी, जब कोई इस स्टेज पे आ जाए तो भैया उसके तो प्रभु ही उसकी रक्षा करे, परमात्मा के बाजू उसका कोई इलाज नहीं है।